लड़की सामने आ, कान खोलकर सुन, सच्चाई बता और झूठ बोला तो वही हक होगा जो तूने कोठे का नजारा देखा। तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। और सच्चाई बताएगी तो तूने अपने मुख से हमें बापू कहा, मैं पिता का हक अदा करूंगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है बाबूजी। चांदनी कहाँ की रहने वाली है? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। सूरतगढ़ की रहने वाली है। तेरा खानदान कौन सा है? मैं छत्री खानदान की हूँ। छत्री खानदान की। तेरे खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में मेरे बूढ़े बाबूजी हैं और एक मेरी अंधी माँ है, बड़े भैया समर सिंह, छोटा भाई विमल और एक मेरी भाभी जी है। ओह, इतना लंबा परिवार। फिर रंडी के कोठे पर अफसोस। ये बता कि जो चमेली कह रही थी क्या ये बात सत्य है? हाँ बाबूजी, वो जो कह रही थी वो सच कह रही तो थी। ये 5 लाख रुपए में बेचा गया है। हाँ बाबूजी। बेचने वाला कौन है? बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई समर सिंह है बाबूजी। बड़ा भाई जिसे पिता का उपमा दिया गया है कि बड़ा भाई एक पिता की समान होता है। अब वो अपनी बहन को रंडी के कोठे पर भेजा। लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि जब तुझे वो रंडी के कोठे पर लेकर चला तेरा बड़ा भाई, तो क्या तेरा छोटा भाई मर गया? तेरे माँ बाप मर गए थे, तेरी भाभी मर गई थी, जो उसे रोका नहीं और समझाया नहीं। नहीं बाबूजी, अगर जो आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सच तो यह है कि मेरे बड़े भैया ने और मेरी भाभी जी ने मेरे माँ और बाबूजी को बहुत मारते थे। क्या माँ बाप को मारते थे? हाँ बाबू, ना ही खाना देते थे और ना ही पानी। मेरे माँ और बाबूजी को मार कर घर से निकाल दिया है। मेरे माँ और बाबूजी को ढूंढने के लिए मेरा छोटा भाई भी गया था, लेकिन वो भी आज तक लौट के नहीं आया बाबू। अफसोस है, कैसा निकम्मा औलाद जो अपने माँ बाप पर जुल्म करता है। जिसकी पूजा करनी चाहिए उन पर जुल्म उठा रहा है। घबरा नहीं, हमें अफसोस इस बात का है कि लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं, तो वो भाई उस बहन की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा देता है, अपनी जान कुर्बान कर देता है। तो फिर वो कैसा भाई है? उसके रगों में कैसा लहू है? बाबूजी, मेरे बड़े भैया मुझसे कहते थे कि तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। क्या? तुझे पिताजी ने जंगल से उठा के लाए। मैं अपने भैया की सगी बहन नहीं हूँ बाबू। बेटी, वो काबिना है, घबराओ नहीं। मैं समझ गया कि तुम पराई हो, इसीलिए तुम्हें रंडी के कोठे पर बेचा गया। लेकिन तुम पराई नहीं, तुम अपने पिता के सामने खड़ी हो। डाकू जरूर बना हो, लेकिन बहन बेटी की इज्जत करता हूं। अपनी जिंदगी में मैंने सैकड़ों शादियां करवा दी। बेटी, एक शादी और होगी और यही काली सिंह तुझे टोली में बिठाएगा और टोली में बिठाकर रुखसत करूंगा, कन्यादान करूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा। अब तू जहां जाना चाहती है बता, सुरक्षित तुझे वहां पहुंचाऊंगा। बाबूजी, मैं कहाँ जाऊंगी?
अगर जो कोई सहारा देने वाला था तो मेरे और बाबूजी थे, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर मैं अपने बड़े भैया के पास जाऊंगी तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे, मुझे मार डालेंगे। मैं वहां नहीं जाऊंगी। बाबूजी, बेटी, मैं अपने माँ और बाबूजी से मिलना चाहती हूँ। बेटी, घबरा नहीं। ठीक है, ठीक है, अपने माँ बाप के पास, क्योंकि तुझे मालूम नहीं कि तू कहाँ जाएगी। बेटी, हमें 24 घंटे की मोहलत चाहिए। 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप और छोटे भाई की खोज करवा लूंगा और उनके हवाले करूंगा। तेरे बड़े भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी। उसके दिलो दिमाग पर ये जुर्म याद आएगा। और जब कोई माँ अपने कोख से औलाद को जन्म देगी तो जन्म देती हुई उस माँ की रूह कांप जाएंगी, रांगटे खड़े हो जाएंगे। कहीं ऐसा औलाद मेरा ना हो जाए और उसे बेदर्द मौत मिले, वो खौफ पैदा करूंगा। बेटी, 24 घंटे तुझे काली सिंह के अड्डे पर रहना होगा। बेटी बनकर छोड़ो, ले जाओ चांदी अड्डे पर। साथियों को हिदायत दे देना कि काली सिंह की बेटी है। बेटी की तरफ किसी ने आंख उठाई या बदतमीजी से पेश आया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मार दूंगा गोली। जाओ बेटी, डरने की बात नहीं, जाओ। शमशेर, चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो कि अंधी मां। याद आया, बहुत पहले एक अंधी मां और बूढ़े बाबा मिले थे और लोगों से दरियाफ्त किया था, लेकिन उन लोगों ने बताया कि न तो मेरे पास कोई बेटा है न बेटी है। सरदार जी, जब आपने अंधी माँ और बूढ़े बाबा से पूछा था कि आपका कोई संबंधी बेटा या बेटी है या नहीं, हो सकता है झूठ बोला हो खौफ से। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, वो खौफ से झूठ बोला हो। और उनके चेहरे से ये ऐसा लग रहा है कि वो लोग गर्दिश के मारे हैं। तुम चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो कि विमल नाम का लड़का एक अंधी मां और बूढ़े बाबा जहां कहीं पर मिलते हैं, वो काली सिंह को खबर करें। आओ मेरे, चलिए। शेरू, शेरू, आओ इधर। शेरू, देखिए विमल सिंह की उस देर की बात हो, आज भी हमारे दिल में खटक रही है। चलिए विमल सिंह को खोजिए और जहां कहीं मिलता है उसे अपने हिरासत में ले लो और फिर उस कमबख्त को मौत की सजा देते हैं। आओ मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते। बात क्या इस तरह घसीट कर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? चुम्मा लेने के लिए। बड़ी बेशर्मी के साथ बात कर रही हो। बेशर्मी की क्या बात है? जब मेरे पिताजी ने आपके दादाजी से रिश्ता पक्का कर दिया है तो इसमें बेशर्मी की क्या बात है? मतलब मेरे दादाजी और आपके पिताजी रिश्ता तय कर दिया है? जी हाँ। तो ये बात तो आप घर के अंदर भी बतला सकती थी, यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? ये संध्या से बैठे हैं, काहे भरेगा? अरे वो भी तो कुछ देखेंगे कि शादी हो रही है। तो मतलब सब चीज दिखाने के लिए लेकर आई हैं? दिखाने नहीं, रहने के लिए। ओ तू दीवाना पागल मेरा हो गया, मैं खो गई तेरे प्यार में खो गया।
तेरी जान सारी है। हाँ, नजर फेर कर देख इधर खड़ा सामने शेर। नजर फेर कर देख इधर खड़ा सामने शेर। और अभी बांध कर तुझे चाय करूं मैं फेर। राय शेरा डाल दे इन दोनों के हाथ पे हथकड़ी और ले चल घसीटते हुए हवेली को। यहाँ ये रंगलिया मना रहे हैं, ले आ दोनों को। खूब हुआ हुआ वही दिन हमसे कहा था ये भूसा खराब हो तुम खुद ही ढोए ले जात हो। वही दिन कहा रहे हो गलत कह रहे हो, तुम कौन सही कह रहे हो? हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों का रिश्ता तय हुआ है, हम लोग घूमने टहलने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमका हुसाएगा अब तुम खुद ही झूठे पड़े हो। रिश्ता तय भा है, बिया तो भा नहीं। अरे फोटो खिंचवाने आए थे। अच्छा, तो फोटो चपक के खिंचावत और क्या? चाट खाए के तो खरीदी हो। तुम जौन करा तो का कह के हम छोड़ दी ना। चलो सिपाही जी बहुत बड़ा गजब हो गया। हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। शायद दादा और दादी जी को यह रिश्ता मंजूर नहीं है, क्योंकि वो लोग बगैर बताए हुए हमारी हवेली छोड़कर ऐसा लगता है कि सूरतगढ़ वापस चले गए। और विमल भी हमारी बेटी को बैला फुसला करके ऐसा लगता है कि वो सूरतगढ़ लेकर वापस चला गया। विमल सिंह भी गया। हाँ हमने आपको पहले ही समझा रहा था। सिपाही, हमने अपने बेटी का सिर्फ रिश्ता तय किया है, लेकिन अभी शादी नहीं किया। कहा से अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। जी बाबू साहब। इसलिए तुम इसी वक्त तैयारी करो, हम चलेंगे सूरतगढ़ और चलकर पता लगाएंगे कि हमारी बेटी वहां है या नहीं है। चलिए बाबू साहब, देरी करने का वक्त नहीं है। आओ हमारे साथ। चाचा जी, बोलो बेटी, क्या बात है? बाबूजी कहाँ पर है?